नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशा शर्मा। सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं कि देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। आज का जो वाकया है काफ़ी खतरनाक वाकया है। एक किन्नर ने खुद के घर को बनाने के लिए एक छोटे से मासूम बच्चे को 3 महीने के बच्चे की बलि चढ़ाई। उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, क्या कहोगे, कैसे हुई ये घटना? देखिए, ऐसा है ना कि पहली नहीं है, दूसरी घटना है। कुछ साल पहले सेम घटना हुई थी और टाटा गार्डन में बॉडी मिली थी। आपको पता होगा, स्थानिक लोगों को पता है, लेकिन ये कहाँ जाके ठहरेगा हमको नहीं पता। हम लोगों को आज डर है इस एरिया में रहने के लिए। जो एरिया में हमने जन्म लिया, बड़े हुए, शादी हुई, अभी बूढ़े होने पे आए, तो ये एरिया में हम कैसे सेफ हैं, हम खुद सोच में पड़ गए। कभी हमने अपनी जवानी के दिनों में देखा नहीं ऐसा वाकया, आप देखने और सुनने मिल रहा है। और दूसरी बात, छोटे से 1000 रुपया के लिए एक बच्ची को आप आधी रात को उठा के घर में घुस के लेके जाते हो, लेके जाके उस बच्चे का मर्डर करके उसको दरिया के बीच में गाड़ देते हो। ये मतलब आपका जिगर कितना बड़ा है। और आपने ऐसी घटना कई बार की है। पहले आपने लोगों को मारा, यही जो आज आपको किन्नर पकड़ा गया है वो कहता है कि मेरा फर्स्ट गुनाह, सॉरी, पहले भी इसका एक कार्रवाई इस पे है, एक कार्रवाई हुआ है। एक औरत को मार के उसको बेहाल करके आईसीयू में डाल दिया। आईसीयू में डालने के बाद वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, छोटा केस रजिस्टर हुआ, बेल पे घूम रहे। अगर पहले ही इसको कड़ी सजा देते तो आज ये बाहर नहीं होता, आज वो बच्चा जीवित होता अपने घर में। मतलब आपकी कार्रवाई ठीक ना करने के कारण वो आज दूसरे बच्चे का जान गया। हम क्या समझे इसमें, किसका दोष है इसमें? मुझे आप लोगों से मेरे को ये जानना है, यहाँ गलती किसकी थी। और आज के पीरियड में यहाँ के स्थानिक नगर सेवक, स्थानिक एमएलए, आज इतना क्राइम रेट क्यों बढ़ा है यहाँ का, जबकि इस एरिया का 0 क्राइम रेट था। लोग देखते थे, सब अपने में खुश थे, कमाने खाने में। आज इतना बड़ा, हर जगह पे देखो झगड़ा लफड़ा, क्या तो हमारा लोग है, इतना बड़ा कभी नहीं था। हमको डर है। पुलिस अपना काम कर रही है, उसे हम नहीं इनकार करते, लेकिन ये क्राइम जो हो रहे किसके बेस पे हो रहे, हम किसको जाके पूछे? आज हमारा बच्चा चलते हुए सेफ नहीं है। इतना चरस, गांजा, अफीम, ड्रग्स हो रहा है। आज जवान बच्चे का भविष्य हम पढ़ाई लिखाई में देखना चाहते हैं, लेकिन आज उनका भविष्य क्या है? बटन खाना, ड्रग्स लेना, अफीम लेना, गांजा लेना, और जबकि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हेड इधर ही है। और इस एरिया में उस चीज़ों के लिए मर्डर हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा, अभी स्थानिक रहीवासी हैं, उसी गांजे के लिए मर्डर हो चुका है गया महीना। आप और हम वाकिफ़ हैं। मतलब कुछ कार्रवाई नहीं होती है। कलम जो भी है आप लिख देते हैं। आप मुझे टारगेट करेंगे चलेगा, ठीक है। सच बोलने वाले को हमेशा मार खाना पड़ता है, बेइज्जती उठाना पड़ता है, मैं रेडी हूँ। लेकिन मेरे वजह से अगर 4 बच्चे भी बच जाते हैं ना, तो मेरे लिए गौरव का बात। और हमको हमारा पार्टी वही सिखाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको यही बोला है, संविधान उन्होंने लिखा शांति से और प्रेम से, और लोगों को जीने दो, जियो और जीने दो का एजेंडा दिया। हम वही लेकर चल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहती हो, अपराधियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? अपराधियों को कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। पुलिस न्याय वो भी न्याय ठीक से करे, अपने कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दे, ताकि कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो तो पुख्ता एविडेंस के साथ हो। किसी को भी बेल मिलना आसान नहीं होता जब तक एक कलम ना चला है।
बेल देना या ना देना पुलिस के हाथों में होता है। आज यहाँ पर आपका डर चाहिए, पुलिस का काम 100% चाहिए ताकि यहाँ के लोग जान पाए पुलिस मित्र नहीं, पुलिस बाप के समान है, भाई के समान है और एक बड़े उच्च अधिकारी के समान है। पहले के हमारे पुलिस अधिकारी थे जिनकी हम मिसाल देते हैं। पहले एक ही चौकी था, कुलाबा चौकी, हमको कोई तकलीफ नहीं हुई उनसे, इतने एरिया को हैंडल करते थे, कभी क्राइम रेट नहीं ऊपर आया। लेकिन आजकल यहाँ के कुछ लोग अपना दबदबा बनाने के लिए हर एक क्राइम करने से चूकते नहीं और उनसे मदद मांगने जाते तो 5-50 का हमको बोलते हैं कि आपको हमने खरीद लिया, आपकी औकात नहीं कि आप हमें खरीद सकें और हमारी ये ताकत नहीं कि हम अपने आप को बेच सकें। लेकिन कपरेट पुलिस चौकी ने काफी अच्छा अपना योगदान दिया जी। 6-7 घंटा दरिये में जाके बहुत ज्यादा बच्चे की जो बॉडी है उसको बाहर निकाला जी। और इससे मानवता की एक मिसाल कायम की। हम उसके लिए नहीं बोलते, हम उनको धन्यवाद देते हैं। आगे भी आप ऐसे ही काम कीजिए। आज बच्चा था तो आपने इतना जी जान लगा दिया, हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं आगे भी छोटा सा छोटा क्राइम का कंप्लेंट आता है तो आप एक्शन इसी प्रकार लीजिए। आज हमारी माँ बहन, आप बताइए जिस एरिया में आप रहती हैं, आप वहाँ से गुजर सकते हैं क्या? 10 चरसी लड़के गांजा पीते हुए खड़े रहते हैं, धक्का मारते हैं आपको। आप जगह जगह पे देखेंगे गर्दी होगी, हर कोई आपको जानबूझ के धक्का मारेगा, छेड़छाड़ की कंप्लेंट आती है। लेकिन आजकल अगर कंप्लेंट भी आती है तो लड़की को ही सहन करके चौकी से 4 बात सुन के जाना पड़ता है। सर क्या कहना चाहोगे आज जो घटना हुई उस विषय में? एक मासूम बच्ची की जान गई, उसके लिए हम लोग पहले शोक मनाते हैं और उसके बाद में फिर उसको कड़क से कड़क शासन होना चाहिए, उसकी उम्मीद रखते हैं। यहाँ पर जो नशे के काले धंधे चल रहे हैं जैसे सट्टा मटका, ये भी बहुत ज़ोरों से शोरों से चल रहा है, तो उसको भी बंद करना चाहिए। जो युवा वर्ग है ये नशे के अधीन जा रहा है, उसको बचाने के लिए कड़े से कड़ा कानून और पुलिस ऑफिसर लोग ने भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए कि ये नशा मुक्ति हो जाए और सबको सुकून से अमन से जीने के लिए जगह बननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। मैडम क्या कहना चाहोगी आज जो घटना हुई? कोई भी उठ के मर्डर कर देता, हमारे लोग जो बता रहे हैं ना वो तो होना ही चाहिए क्योंकि कड़क से कड़क सज़ा होना चाहिए। ये कोई नॉर्मली बात नहीं है, जो ये हो रही है ना नॉर्मली बात नहीं है। ये छोटा बच्चा है, मासूम बच्चा है। ये 2010 में भी यही हुआ था लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अब जो इन्होंने इसका जी जान लगाया, मैं सच में मैं उनको सलूट करती हूँ पुलिस वालों को कि खुद पानी में उतर के उन्होंने वो बच्चे का लाश के लिए इतना जी जान लगाया। अगर यही जी जान अगर पहले लगाना तो इतना क्राइम नहीं बढ़ता। मैं तो यही कहूँगी कि ये क्राइम बहुत बढ़ चुका है और नशा के बहुत अधीन हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो नशा के अधीन हुए हैं ना, तो ये बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा है। और यहाँ पर जो हो रहा है बच्चों को, छोटी छोटी लड़की पुलवामा में देखा गया है कि पहले अनिल टुंडा का मर्डर हो चुका था, फिर एक छोटा बच्चा था बेइज्जती बस से दब चुका था, उसके बावजूद ये जो घटना हुई है ये हुई है। तो आप मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहोगे? हम तो यही करेंगे, हम तो अपेक्षा रखते हैं उनसे। मैडम 3 मर्डर नहीं हुआ है, सुनिए, जिसका आपने अच्छा जिक्र किया अनिल टुंडे का मर्डर, आपको मालूम है वो परिवार किस तरीके का परिवार है? वो ऑलरेडी वो यहाँ की अंदर नगर सेवक की खास है, वो लेडी ने खुद मर्डर किया। अब मर्डर 32 बार किए हैं, उसको अंदर छुड़ा के लाते हैं, नगर सेवक छुड़ा के लाते हैं। उस लेडी के हस्बैंड ने ऑलरेडी 3 मर्डर किए और वो लेडी उनको अंदर और नगर सेवक के दम पे बेल लेकर बाहर लेकर आया ताकि वो तीसरा मर्डर कर सके। अब मुख्यमंत्री जी से क्या हम यही अपील करेंगे, अगर ऐसे अंदर ऐसे ही नगर सेवक मिले तो आपको वोट देने वाला कोई नहीं बचेगा। अगर आप लोग इसी तरह के शासन चलाएंगे तो कैसे हम लोग जिएंगे और जीने दो बोल के बोलेंगे। अपने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपने गुंडों की सरकार बनाई है क्या? आपने तो बड़े बड़े सपने दिखा, झूठे थे साहब। आपको तो कुछ लगेगा नहीं क्योंकि आप जो गद्दी पे बैठे आप नहीं चाहेंगे उतरना, लेकिन समय आ गया है, लोग जागरूक हो गए आपके झूठे वादे से भी और आपके लोगों से भी। अभी भी टाइम है, संभल जाइए और आपके लोगों को जो गंदे से गंदा काम करी कार्रवाई कीजिए और लोगों के सामने लाके उनको निलंबित कीजिए। हमारा बोलना इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।
अरे भाई बोल विचार ऐकत नाही हे लोक बोलतात यांना कशाला जेवढं आणि त्यांना किती वाजता मग मूल चोरी गेल्याचं कळालं आणि कसं कळालं? 2 वाजता कळालं आहे. जिथं मर्डर केली तिथं काय जाऊन आलं, तिथं काय आम्हाला भेटलं नाही. जितकी रूम इथं काम चालू आहे सगळीकडे जाऊन बघून आला आम्ही तिघं चौघं. दादा तुमची बाचाबाची नेमकी काय झाली? काय तुमचं काय बाचाबाचीने एक चक्का येते ते पैसा मागायला आले होते. तुमच्या पोरगी झाली म्हणून पैसा मागायला आली. आमचं मंडळ म्हणलं आता लॉकडाऊनमध्ये पैसे घ्यायचे काय नाही, तू बाचा घालतो त्या दिवशी तुला पैसे दे. त्याच्यावरनं ते काय झालं मला की नाही माहिती. असं मंडळी आल्यावर तुम्हाला कधी कळलं की 3 वाजता मला वर येऊन सून येऊन मला उठवली. म्हटलं पूर्वीला आणणार का तुम्ही वर? नाही म्हटलं मी एवढा रात्री कशाला आणणार. तर मी लगेच ताळा मारून खाली आलो. सगळ्यांकडे हुडका लागला. आम्ही घरात सगळं check केलं. म्हटलं रांगणार नाही. मग नंतर सगळीकडे आम्ही तिघं चौघं मिळून सगळे इथून नगर गीतानगर मग सगळं गाडीत सगळ्याकडे हुडकून मग पोलीस स्टेशनला किती वाजता गेले मग आपण? पोलीस स्टेशनला कधी 3:30 वाजता मी गेलो. पोलीस स्टेशनला फॅमिली आहे ना सकाळी मॉर्निंगला म्हणजे अर्ली मॉर्निंगला 7-7:30च्या सुमारास सर्व कधी या आधी तुमचं त्यांच्याशी जो होता तुमच्या पण त्याच्याशी काही भांडण काही वाद झाला? नाही काय आणि सर्वात जास्त कपडेट पोलीस स्टेशनने भरपूर कपडेट आणि काय झालं माहिती आहे एवढं बोलली आणि गेली. तिथं कुठं आतमध्ये डान्स होता तिथे. मग तिथं डान्स करून आणि कोण होता आम्हाला काय माहिती नाही. तिचे नाव सांगितले आमच्या घरातल्या लोकांनी. त्याला जाऊन आम्ही सर्व तिकडे दखल घेऊन पोलीस स्टेशनला थोडा दबाव भरपूर त्यांनी हेल्प केली फॅमिलीसाठी. कोई मतलब नहीं, आज उनका हुआ कल हम लोग का भी हो सकता है. इसका कोई मतलब वो ही नहीं है. सही बात है. हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग बोल सकते हैं. आज इनका हुआ कल हम लोग का भी. हम लोग किसका बनते हैं? पुलिस लिखावट करेगी, लिख के लेंगी, जाके रिपोर्ट लाके छोड़ देंगे. कार्रवाई कुछ नहीं करते, कुछ कार्रवाई नहीं होती है. हम लोग को कार्रवाई चाहिए. कार्रवाई हम लोग के हाथ में दो. हम लोग के हाथ में दो, हम लोग कार्रवाई कर लेंगे. नहीं, हम लोग को कार्रवाई चाहिए. हम लोग के हाथ में दो. पुलिस कोई इंसाफ नहीं करती, हम लोग के हाथ में दो. बाहर जाने का बाहर आतमध्ये जायचं तुमची माणसं इथे उभी आहेत. रोड पे जा रहे